अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अली यासीन। आज हमने चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री की उसकी एक्सरसाइज हमने सॉल्व करनी है। तो इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है कुछ, तो मैं साथ साथ बोलता जाता हूँ, आप निशान लगा लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो सबसे पहले है हाउ प्लांट का सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम किस तरह बना सकते हैं। तो हमने चैप्टर के स्टार्ट के ऊपर पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड्स और वाटर के मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं सनलाइट की मौजूदगी में तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, तो उसको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ये 102 पेज के ऊपर है। गिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड के बारे में आप कुछ खसूसियत बताएं। तो मोनोसेक्राइड ऐसे होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। इनकी दो टाइप्स होती हैं जो कि 3 से 9 से स्टार्ट होते हैं। इनकी दो टाइप्स होते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये भी 102 पेज के ऊपर है। उसके बाद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर फ़र्क क्या है। तो ग्लूकोज जो सा है वो पेंटोज एल्डिहाइड ग्रुप होता है और जो सा फ्रुक्टोज होता है वो पेंटोज कीटोन ग्रुप होता है। तो ये फ़र्क इनमें दो डिफरेंस भी लिखे हुए हैं, तो तीनों एक पेज के ऊपर है। आगे गिव द एग्जांपल ऑफ डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड की सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने है, वो सुक्रोज है कि जब सुक्रोज के मॉलिक्यूल टूटते हैं दो चीज़ें बनती हैं, एक बनती है ग्लूकोज और एक होता है फ्रुक्टोज, जो कि मोनोसेक्राइड की ही टाइप्स हैं। तो उसने कहा है कि इसको हाइड्रोलाइज यानी कि तोड़ा जाए तो कौन से मोनोसेक्राइड बनते हैं। तो दो मोनोसेक्राइड बनते हैं, एक ओलिगोसेक्राइड और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो पांचवा सवाल है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड वो है जो 100 से ज़्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं, उनको पॉलीसेक्राइड कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल स्टार्च और सेलुलोज है। उसके बाद है हाउ आर प्रोटीन फाउंड, कि प्रोटीन कहाँ पे पाई जाती है। प्रोटीन हड्डियों में पाई जाती है, जिसको गैलेटिन कहते हैं। गैलेटिन को जब वो हीट किया जाता है उसके बेकरी का प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। 106 पेज के ऊपर है। यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये 103 पेज के ऊपर है कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं हमारे जिस्म के अंदर। मसल्स की क्रैम्पिंग को दूर करने के लिए कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं ताकि अच्छी खुराक को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। उसके बाद लैक्टोज डाइसेक्राइड कहता है। लैक्टोज डाइसेक्राइड है कि मोनोसेक्राइड कौन कौन से बनते हैं। तो लैक्टोज डाइसेक्राइड तो है, ये आपने यूजेज ऑफ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स उसके ऊपर लिखा हुआ है लैक्टोज, कि लैक्टोज जब टूटता है तो दो मोनोसेक्राइड बनते हैं, ग्लूकोज एक गैलेक्टोज और गैलेक्टोज। उसके बाद है 10 अमाइनो एसिड एसेंशियल फॉर अस, कि कौन से 10 अमाइनो एसिड है जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो मैंने वो डिफरेंस लिखवाया हुआ है कि एसेंशियल नॉन एसेंशियल के बारे में। जो से नॉन एसेंशियल हैं वो आपने मोनोसेक्राइड के अमाइनो एसिड की डेफिनेशन से लिख दी है इसके ऊपर। हाउ आर प्रोटीन फार्म्ड, कि प्रोटीन कैसे बनती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर कंबाइंड टू ईच द टू फार्म आ प्रोटीन, के अमाइनो एसिड्स जब मुख्तलिफ किस्म के मिलते हैं वो ज़्यादा से लंबी सी चेन बनाते हैं, तो उसको हम प्रोटीन कहते हैं। उसके बाद हाउ गेलाटिन ऑब्टेन, कि गेलाटिन का ऑब्टेन कैसे हासिल होती है, कैसे बनाते हैं। तो गेलाटिन से हम बेकरी का प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं। गिव द जनरल फार्मूला ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स का फार्मूला 106 पेज के ऊपर है। वो लिखा हुआ है कि कार्बोक्सिल ग्रुप उसके साथ जुड़ा हुआ है CH2COOH, ये और ये इसका अमाइनो एसिड का फार्मूला लिखा हुआ है उसके ऊपर। उसके बाद है जनरल फार्मूला ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स के बारे में। और उसके बाद नेम टू फैटी एसिड, ये जो से है वो है पेज नंबर 106 के ऊपर। वहाँ पे दो फैटी एसिड के बारे में, पालमेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड के बारे में, ये इसके दो टाइप्स हैं। उसके बाद है गिव द टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ विटामिन, दो टाइप्स हैं इसकी, एक है वाटर सॉल्युबल और एक है फैट सॉल्युबल। आगे सिग्निफिकेंस ऑफ विटामिन है वो 110 पेज के ऊपर है कि विटामिन हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये हम वैसे नहीं खा सकते बल्कि इसको किसी मीट के साथ आगे ताकि बेहतर से बेहतर हमारे जिस्म के अंदर रिजल्ट आ सके। उसके बाद सोर्स और यूजेस क्या है विटामिन ए के, हमारे जिस्म के अंदर ज़रूरी है विटामिन ए ताकि हम रात के वक्त देख सकें। और उसके बाद सॉल्युबल विटामिन आर नॉट इंजीरियस टू हेल्थ, के वजह से वाटर सॉल्युबल होते हैं वो इंजीरियस नहीं होते, ये जिस्म के ज़रिए से पेशाब के ज़रिए से निकलते जाते हैं। जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ है उसके बाद, कि जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ के DNA के विरासती मादा जो एक जो है एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन में जाता है उसको जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ कहते हैं। और फंक्शन क्या है DNA का, ये ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफ़र ऑफ मटीरियल फ्राम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन।